नमस्कार। एस्ट्रो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आप सभी हमारे प्रिय दर्शकों का। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, कुछ सीखने को समझने को मिलता है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक हमारी इस बात को पहुँचाएँ, क्योंकि काफ़ी मेहनत भी लगती है वीडियोज़ बनाने में। और मैं कॉपी पेस्ट वाला काम तो मेरा है नहीं कि किसी को सुना और उस पर वीडियो बना दी। मैं खुद बनाता हूँ और अपना अध्ययन करता हूँ, उस अध्ययन के आधार पर बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ सटीक से सटीक जानकारी आप तक पहुँचाने की। वो बात अलग है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। एक ज्योतिषी महाराज से तो हमारी बात भी हो गई इस विषय में। मैंने कहा, भाई आपने तो बिल्कुल सेम टू सेम हमारा थंबनेल ही उठा लिया, थोड़ा सा इसको अलग कर लेते। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मैं चेंज करता हूँ। तो मित्रों, जब हम खुद अपने ज्ञान से, अपने टैलेंट से आगे उठते हैं तो उससे एक क्रेडिबिलिटी बनती है, उससे श्रोताओं में एक विश्वास पैदा होता है। तो ये चीज़ भी बड़ी महत्व रखती है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नहीं तो आप कहेंगे कि गुरुजी, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं राशिफल सुनने से मतलब रखते हैं। और आज 31 तारीख का दिन है, छठवीं तिथि है। इस तिथि का प्रभाव पूरे दिन रहेगा। सोमवार का दिन है, भोले बाबा का, चंद्रमा का। श्रवण नक्षत्र शाम को 4:02 तक है। ऐन्द्र योग रहेगा, सुबह 6:03 तक ब्रह्म योग है, उसके बाद ब्रह्मा योग और फिर ऐन्द्र चलेगा। गर नामक करण है दोपहर में 1:40 तक। और मित्रों, आज पूरे दिन चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो इसी राशि में है, मकर में, विष योग चंद्रमा के साथ। आज विष योग का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली कल के, क्योंकि डिग्री गली आज जब सुबह होगी तो उस समय लगभग 18 डिग्री के चंद्रमा होंगे 6-7 बजे के आसपास। और उतनी ही डिग्रियों पर अभी वक्र चाल में शनि भी चल रहे हैं 19 डिग्री पर, तो बहुत नज़दीक आ जाएंगे एक दूसरे के, तो इसलिए प्रभाव भी आज ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मित्रों आइए, ये तो रहा पंचांग। अब मैं आपको एक बार फटाफट गो थ्रू हो लेता हूँ आज की चौगड़िया मुहूर्त से। सोमवार के दिन सुबह 6 से 7:30 बजे तक अमृत की चौगड़िया होती हैं, 9 से 10:30 तक शुभ, ये भी अच्छी होती हैं, इनमें भी कोई कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा 1:30 से 3 बजे तक चर और 3 से 4:30 बजे तक लाभ और 4:30 से 6 बजे तक अमृत की चौगड़िया रहेंगी। ये तो रहा हमारा पंचांग। अब हम आगे बात करते हैं गोचरीय प्रभाव की। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, सुनिए। गुरु, मंगल, ये सभी जो ग्रह हैं, गुरु हो गया, यहाँ पर बुध है, शुक्र है, मंगल है और चंद्र, शनि, इन 5 ग्रहों का एक दूसरे से कहीं ना कहीं जो योग है वो अच्छा नहीं बन रहा, षडाष्टक योग बन रहा है, छठे और अष्टम पढ़ रहे हैं। तो कोई भी जब राशि एक दूसरे से छठी या 8वीं पढ़े तो वो स्वास्थ्य हानि का योग बनाती है, कार्य को बिगाड़ने का काम बनाती है। तो ये कैसा रहेगा आपके लिए षडाष्टक योग, क्या प्रभाव इसमें देखने को आपको मिलेगा, यही हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा। और विष योग तो चल ही रहा है। तो मेष राशि के दर्शकों, आपकी जो गोचरीय स्थिति रहेगी आज की, उसमें षडाष्टक योग का प्रभाव तो बढ़ेगा ही। इसके अलावा विष योग भी आज पूर्ण रूप से रहेगा। केंद्र में शुभता नहीं रहेगी, तो आपको थोड़ा सावधानी और धैर्य के साथ में कोई भी काम करना है। किसी भी काम में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आपको नहीं मचानी है, ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। इसके अलावा आपसे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ मिथुन के दर्शकों के लिए, क्योंकि अब मैं मिथुन की चर्चा प्रारंभ कर रहा हूँ। तो मित्रों, आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार यह जो षडाष्टक योग है आपकी संतान के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, विष योग अच्छा नहीं है, और विशेष रूप से सम्मान के लिए अच्छा है। और जो आपके रूटीन वर्क चल रहे हैं वो होते रहेंगे, आय आपको आती रहेगी सामान्य गति से। और गुरु महाराज आपकी कुंडली को आज बैलेंस करेंगे। अदरवाइज़ छठे भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में 5 ग्रहों का पाप प्रभाव है। इसीलिए स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही नहीं बरतनी है और स्वयं को लेकर के भी आपको बहुत अलर्ट रह के कार्य करना है। छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है। बाकी बुध शुक्र यहाँ पर
एक सुंदर युति बना करके बैठे और बुध का एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है। वृषभ राशि के दर्शकों के लिए जो आज का दिन रहेगा उसमें यहाँ पर शनि का केंद्र त्रिकोण राजयोग जरूर है, परंतु जो चंद्रमा हैं वो पीड़ित हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने नितंबों का, नर्वस सिस्टम, पैरों से संबंधित विकार, घुटनों में दर्द आना, इस तरीके की शिकायत बढ़ सकती है, या कोई लंबी बीमारी आपको चल रही है, या कोई चेस्ट से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो उसका ध्यान रखें। इसके अलावा आर्थिक रूप से समय ठीक है, कोई ऐसी हानि नहीं दिखाई दे रही। घर परिवार के लोगों का जो सहयोग है वो भी आपको मिलता रहेगा। कर्क के दर्शकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से दाम्पत्य या लव लाइफ में कलह लेके आने वाला रहेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और गलत आदतें जैसे दारू, मांस, मच्छी, नॉन वेज, ऐसी जो चीज़ें होती हैं इनको अवॉइड करें। आज नॉन वेज भोजन ना खाएं, खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज आपका कोई अकस्मात धन हानि या पैसा ज़्यादा खर्च होने का एक योग दिखाई देता है और लाभ में भी एक कमी मुझे दिखाई दे रही है। बड़े भाई बहनों के साथ तनाव आपका बढ़ सकता है। सिंह राशि के दर्शकों, आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार चंद्र शनि का विषयोग छठे भाव में रहेगा, जो स्वास्थ्य पीड़ा लेकर के आता है, क्योंकि छठे भाव में यहाँ पर ये फल ज़्यादा अच्छा नहीं देते, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा गुरु महाराज सप्तम भाव में बैठ कर के वैवाहिक जीवन को ठीक करेंगे और मंगल शुक्र बुध की युति से जो आपकी गोचरीय स्थिति है, यानी कि लाभ की जो स्थिति है, वो मजबूत होगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ मित्रों। इसके अलावा आपका जो दिन है वो सामान्य व्यतीत होगा। सरकारी नौकरी वाले जो हैं आज थोड़े से इरिटेट होंगे, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। वैसे भी चल ही रहा है क्योंकि स्टाफ हाफ किया हुआ है लॉकडाउन और ये कोरोना के चक्कर में, तो आज कहीं ना कहीं एक इरिटेशन का भाव और आपके सीनियर ऑफिशियल्स के साथ कोई बहसबाजी होना या कुछ इस प्रकार की एक स्थिति बनना मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। कन्या की जो अगर मैं बात करूँ तो आपका ग्रह गोचर आपके लिए आज का ये जो मति भ्रम की स्थिति बनाना, सोचना ज़्यादा, उस हिसाब से काम ना बन पाना, गर्भवती महिलाओं से विशेष आग्रह ध्यान रखें क्योंकि शनि और मंगल का ये जो षडाष्टक योग है, शुक्र बुध और शनि का जो षडाष्टक योग है तो फिर भी ठीक है, पर मंगल शनि का अच्छा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा विशेष रूप से बच्चों के से साथ आज प्यार के साथ ही अपना रखें मेल भाव, क्योंकि ये भी एक उनके साथ तनाव की स्थिति बन रही है। इसके अलावा जो आपकी नीति है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। जो प्लानिंग आज आपने कल रात को सोची होंगी कल ये काम करूँगा, तो वो उतनी सफल होती हुई नहीं नज़र आ रही हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ मित्रों। इसके बाद तुला के जितने भी दर्शक हैं उनकी जो गोचरीय स्थिति है आज की, उसमें भाग्य के अनुरूप कार्य बनेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर मन से पीड़ित रहेंगे और माता के साथ आपका तनाव होता हुआ नज़र आ रहा है। पॉलिटिशियन लोगों के लिए अच्छा नहीं है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील करने के लिए भी आज का दिन उचित नहीं है। वृश्चिक के दर्शक जितने हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपको आज मतलब तीसरे भाव में चंद्र शनि हैं, अष्टम भाव में मंगल शुक्र बुध हैं, राशि में आपके केतु बैठे हैं, सामने सूर्य राहु बैठे हैं सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन में, तकरीबन सारे ग्रह उल्टे सीधे से ही हैं। तो इसलिए आपको भी आज के दिन को शांति के साथ निकालना है। बस एक ग्रह बहुत अच्छा है, वो है जुपिटर, जो फाइनेंस लेकर के और 5th हाउस को लेकर के आपका केंद्र में आ गया है। तो ऐसे में आपको कोई अकस्मात धन लाभ यहाँ पर हो सकता है, आपको शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ हो सकता है। ऐसा जो योग है वो एक यहाँ पर दिखाई देता है। मित्रों, अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि की और वो रहेगी धनु। तो जितने भी धनु के जातक हमें इस समय सुन रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आपको आज अपनी वाणी पर संयम रखना है। वाणी विकार यहाँ पर बढ़ सकता है क्योंकि शनि वक्री भी हैं और चंद्रमा के साथ हैं। पारिवारिक लोगों के साथ तनाव और कर्जा बढ़ सकता है। आज वो लोग परेशान करेंगे जिनसे आपने पैसा ले रखा है और आप नहीं दे पा रहे हैं, तो उन ऐसे लोगों से थोड़ा ध्यान रखें। सूर्य राहु छठे भाव में बैठे हैं तो पेट से आँख से रिलेटेड रोग बढ़ाएंगे, नर्वस सिस्टम को कमज़ोर करेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर सूर्य राहु छठे भाव में बैठ करके आपको कहीं किसी पुलिस केस मुकदमे इत्यादि में कोई चल रहा है तो उससे पीड़ा हो सकती है या कुछ इस तरीके की कोई बाधा वगैरह यहाँ पर लग सकती है। इसलिए इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। मित्रों, अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि जो मकर रहेगी उनके लिए आज का जो ग्रह गोचर है वह देव गुरु बृहस्पति की कृपा से चलेगा
और बाकी स्वयं शरीर पर चंद्र शनि बैठ करके आपको शारीरिक रूप से अस्वस्थ करेंगे, सम्मान में कमी करेंगे और एक उदासीनता कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी आज आपके मन में, मतलब थोड़ा सा डाउन सा फील करेंगे। ये मैं आपसे कहूँगा, इस बात का ध्यान रखें और शांति के साथ आज के दिन को आपको निकालना चाहिए, क्योंकि केंद्र में कोई शुभता नहीं है, तो इस वजह से भी जो दिक्कतें हैं वो आ जाती हैं। कुंभ के जो जातक रहेंगे उनकी जो ग्रह गति रहेगी वो ठीक है, बेटर है, आपका आज का दिन अच्छा व्यतीत हो जाएगा। बस आपको अपने विचारों पर और पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना और ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है। अत्यधिक आत्मविश्वास आज आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सूर्य राहु बिल्कुल प्रॉपर एक दूसरे के नज़दीक हैं डिग्रिकली, तो प्रॉपर ग्रहण दोष बन रहा है और सूर्य राहु की युति में ये छाती से संबंधित जो पार्ट होता है वो भी 4th हाउस पर है, तो इसमें भी पीड़ा बढ़ सकती है। इसलिए अगर ऑलरेडी कोई चल रही है तो ध्यान रखें, दवाइयाँ वगैरह टाइम से लें और एक बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए। मीन राशि के दर्शकों, आपका जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार आज का जो दिन है आपके लिए वो अच्छा दिखाई देता है। लाभ आएगा उतना नहीं आएगा जितना आपको उम्मीद होगी, पर कोई बात नहीं, ये तो दिनचर्या है, चलती रहती है, आज कम कल ज़्यादा ऐसे होता रहता है, बट ओवरऑल ये कह सकता हूँ अच्छा है। मित्रों से, खास लोगों से जिनसे उम्मीद थी वो आज आपकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाएंगे, ये एक स्थिति दिखाई देती है। दोस्तों, आज है सोमवार, भगवान शिव की और चंद्रमा की विशेष रूप से पूजा करें। भगवान शिव के पूरे परिवार का पूजन करना चाहिए, दूध इत्यादि चढ़ाएं और यहाँ पर जो सफ़ेद रंग के वस्त्र हैं वो आज पहने, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र की माला का जाप करें और शाम को खीर बनाएं, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। या फिर सुबह भी बना सकते हैं, क्योंकि सुबह ये चंद्र शनि डिग्रिकली बिल्कुल प्रॉपर एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे, तो सुबह भोग लगा करके खीर का 5 कन्याओं को बांट दें, या फिर लॉकडाउन चल रहा है तो मतलब भोग भगवान को लगा करके, अपने इष्ट देव को लगा करके उसके बाद उसको ग्रहण कर लें और बस ये जो मंत्र मैंने बताया इसका जाप करते रहें। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार। 6090, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर